अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद कि आप सब बिल्कुल ही ठीक ठाक होंगे। आज का जो व्लॉग है, आपको पता है आज हम जा कहाँ पे रहे हैं? आपने शायद नाम सुना हो मियाँ गुलाम शाह कलहड़ो, जिन्होंने अब्बासी हुकूमत में सिंध पे कब्ज़ा किया था। आपको पता तो होगा सिंध पे अब्बासियों ने हुकूमत की है। तो भाई उनमें से हैं मियाँ गुलाम शाह कलहड़ो। मैं पहुंच चुका हूं अभी फाइनली मियाँ गुलाम शाह कलहड़ो के टॉम पे। तो आपको इधर तक मैं सीन्स दिखा रहा हूँ, क्या सीन्स हो रहे हैं यहाँ पर, ये देखें। मियाँ गुलाम शाह कलहड़ो के बारे में बताने से पहले मैं आपको थोड़ी सी डिटेल्ड हिस्ट्री बताऊंगा कि अब्बासी हुकूमत सिंध में आई कैसे। अब इनका जो शजरा है वो बगदाद के अब्बासी खिलाफत के जो दौर के वक्त थे उनसे मिलता है। तो मियाँ आदम शाह कलहड़ो ने पहले मियाँ आदम शाह कलहड़ो ने ये तहरीक स्टार्ट की कि हमें सिंध पे हुकूमत करनी है। जब मुग़ल हुक्मरानों को पता चला इन चीज़ों के बारे में, तो मुग़ल हुक्मरानों ने उन्हें ज़िंदान में कैद कर दिया और मुल्तान के किले में सज़ाए मौत दे दी। उसके बाद मियाँ इलियास आए, मियाँ साहिल आए, उनके बेटे आए, दीन मोहम्मद आए। पर जो बाकायदगी से अब्बासी हुकूमत का सिलसिला शुरू हुआ वो हुआ जब मियाँ यार मोहम्मद ने बगावत का ऐलान कर दिया और मुग़लों के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। जब जंग हो रही थी तब बादशाह की फ़ौज को तो भाई चने चबवा दिए थे उन्होंने। तो मुग़ल हुकूमत अपने घुटनों पे गिर चुकी थी। मुग़ल हुकूमत वैसे भी बहुत ही कमज़ोर होती जा रही थी। इस वजह से मुग़ल हुकूमत ने बोला कि भाई हम जो हैं आपको हुकूमत देंगे सिंध में, मतलब हम आपके पार्टनर्स होंगे। इस बात पे मियाँ यार मोहम्मद जो हैं वो एग्रीड हो गए। 38 साल उनकी हुकूमत चली। उनके बाद जो है मियाँ नूर मोहम्मद शाह कलहड़ो साहब, जो कि मियाँ गुलाम शाह कलहड़ो के वालिद मोहतरम भी हैं। मियाँ नूर मोहम्मद के जो 7 बेटे थे, उनकी वफ़ात के बाद मियाँ मुराद को हुक्मरानी के लिए तख्त पर बिठाया गया। तब मुग़ल सल्तनत तो वैसे ही कमज़ोर पड़ चुकी थी। तो अफ़गान हुकूमत ने जो है हमारे पाकिस्तान और सिंध पर कब्ज़ा कर लिया। तो भाई उनकी जो डिमांड्स थी वो डिमांड्स तो उन्हें पूरी करनी थी। तो बेवजह डिमांड्स बढ़ती जा रही थी। तो मियाँ मुराद ने जो है 3 साल हुकूमत करके फिर रिज़ाइन कर दिया। उनके बाद अवाम की हिमायत की वजह से मियाँ गुलाम शाह कलहड़ो साहब हुक्मरानी करने तख्त पर बैठे। अब जेलिसी जो है ना, अगर जेलिसी को देखा जाए, जेलिसी उससे भी पहले से चलती हुई आ रही है, तब भी थी। तो मियाँ अतहर खान जो थे, जो कि बड़े भाई थे मियाँ गुलाम शाह कलहड़ो से, तो उन्होंने भाई क्या किया, अफ़गान हुकूमत से मिलकर सिंध में अफ़गान हुकूमत के साथ सिंध में दाखिल हो गए। तो अब मियाँ गुलाम शाह कलहड़ो साहब के जो हिमायत वाले थे वो भी मियाँ अतहर खान की तरफ आ गए, क्योंकि पावर एक तरफ था। तो 2 माह और 10 दिन तकरीबन उन्होंने हुकूमत की। उनके बाद फिर उन्हें तख्त को छोड़ना पड़ा और तकरीबन 8 नवंबर 1757 को वो बहावलपुर चले गए। 7 जुलाई 1758
को बहावलपुर के अमीर की हिमायत मिलने के साथ, उनकी फ़ौज की पावर मिलने के साथ मियाँ गुलाम शाह कल्हड़ों ने सिंध में हमला किया, मीर अतहर के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। जब मियाँ अतहर खान ने देखा कि हमारी फ़ौज जो है वो मरती जा रही है और शिकस्त के तरफ आते जा रहे हैं, तो उन्होंने मियाँ गुलाम शाह कल्हड़ों को क्या भेजा, सुलहनामा भेजा, और मियाँ गुलाम शाह कल्हड़ों ने वो सुलहनामा एक्सेप्ट भी कर लिया। इन्होंने तकरीबन 16 से 18 साल तक हुक्मरानी की। ये तामीराती काम में बहुत ही दिलचस्पी रखते थे। तामीराती बहुत से काम किए। अपनी रिहाइश के लिए हैदराबाद सिंध में उन्होंने पक्का किला बनवाया। फिर उनकी हिफाजत के लिए उन्होंने थोड़े ही दूर पे कच्चा किला बनवाया। और जो अगर बात की जाए तिजारती कामों की वजह से, तिजारती मराकज़ की वजह से, तो केटी बंदर जो ठट्टा में है वो भी मियाँ गुलाम शाह कल्हड़ों साहब ने बनवाया। वहाँ पे पहुँचा ना तो मुझे बहुत ही बुरा लगा। बुरा इसलिए लगा क्योंकि वो कल्हड़ा ख़ानदान अब्बासी हुक्मरान थे यार, हमारे सिंध पे हुक्मरानी करते थे। और उनकी मतलब मज़ार पे, उनकी जो आसपास कब्रें हैं, कब्रिस्तान हैं, उनकी कोई भी देखभाल नहीं है। वहाँ पे जो दीवारें हैं, बारिशें हो रही हैं तो दीवारें गिर रही हैं। इन सब की हमें चाहिए कि आवाज़ उठाना चाहिए इनके लिए, क्योंकि वो हुक्मरान थे, बहुत ही अच्छे हुक्मरान थे। उन्होंने फलाही कामों में से दरियाए सिंध का जो रुख मोड़ कर फसलों की तरफ भी करवा दिया था, जिसकी वजह से उन्हें बहुत सी दुआएं भी मिली और बहुत से तामीराती काम भी करवाए उन्होंने। पक्का किला, कच्चा किला के अलावा बहुत से ऐसे और भी तामीराती काम करवाए, जिनकी वजह से उन्हें सिंध का शाहजहां भी कहा जाता था। सिंध के शाहजहां के लक़ब से भी वो मशहूर हुए थे। गुलाम शाह कल्हड़ों साहब तकरीबन 1772 में 1772 में फालिज की वजह से इस दुनिया से जो है वो रुखसत हो गए थे। सो ये था हमारा आज का व्लॉग। थोड़ा इन्फॉर्मेटिव था, क्योंकि हमें इन्फॉर्मेटिव भी यार चीज़ें बतानी चाहिए ऑडियंस को कि भाई ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है। सो होप यू लाइक दिस व्लॉग, स्टे कनेक्टेड, we will upload a lot of things, informative things. So see you soon, inshallah.